हेलो प्यारे बच्चों, आपका जीओसी का दूसरा वीडियो लेक्चर जिसमें कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने पिछले यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि 100% एसिडिक कैरेक्टर हम लोग उस मेथड से यानी इंडक्टिव इफेक्ट के प्लस आई और माइनस आई के बेस पर 100% किसी का एसिडिक कैरेक्टर हम लोग या सारे एसिड का एसिडिक कैरेक्टर नहीं बता सकते। तो 100% निकालने के लिए हमको याद क्या होना चाहिए, हमको Ka के फॉर्मेशन में यानी अगर हमको Ka की वैल्यू याद है, वैल्यू हालांकि याद नहीं किया जाता, वो मैं एक ऑर्डर आपको लिखवा दूंगा, जैसे ऑर्डर मैंने लिखा है इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको सब कुछ तैयार हो जाएगा। मान लिया कि Ha कोई एसिड है, ये कोई एसिड है और ये डिसोसिएट हुआ, आयोनाइज हुआ H प्लस A माइनस में। यहां हम लोग बच्चों लगाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। जो बच्चे 12th में वो जानते हो और 11th वाले बच्चे बाद में इसको जानेंगे कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक A फॉर एसिड यानी किसी अम्ल के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। तो कैसे लिखा जाता है, K इज इक्वल टू पहले प्रोडक्ट का एक्टिव मास यानी H प्लस को ब्रैकेट में, फिर A माइनस को ब्रैकेट में अपॉन HA। ये एक्टिव मास ऑफ H प्लस, एक्टिव मास ऑफ A माइनस, एक्टिव मास ऑफ HA। एक्टिव मास माने होता है बच्चों सक्रिय द्रव्यमान, वो आप इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखिए Ka और H प्लस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। K की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ये जो ऑर्डर है वो K के ऑन द बेसिस ऑफ Ka, इसके रिस्पेक्ट में ये बना हुआ है ऑर्डर एसिड का। इसमें आप बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, H2O, अल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, इनका जो Ka का ऑर्डर है इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को आप रिलेट करोगे इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई माइनस आई से, और जो उससे नहीं सॉल्व हो पाएगा उसको इस मेथड से आप सॉल्व करोगे, निकल जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि pKa फॉर्म में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, और pKa इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग Ka। यहां पर आप याद रखिए कि अगर pKa की वैल्यू जितनी डाउन होगी, जितना डिक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, बिकॉज pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। K की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर pKa की वैल्यू बढ़ जाएगी तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, तो एसिडिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों एरो नीचे की ओर है मतलब डिक्रीज, एरो ऊपर की ओर है मतलब इंक्रीमेंट। तो आइए इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लगाते हैं बच्चों, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जीओसी के पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन का ऑर्डर थोड़ा गलत हो गया था बच्चों, इसको आप लोग सही कर लेंगे। इसको मैंने BAC लिखवाया था, ये आपका होगा BCA। देखिए कैसे, यहां पर मैंने बताया था कि इसमें तो प्लस आई इफेक्ट होगा, यहां पर ये माइनस आई इफेक्ट और ये प्लस आई इफेक्ट, लेकिन इसका डोमिनेंट फैक्टर माइनस आई था, तो हमको B पहले हो जाएगा क्योंकि ये हावी है माइनस आई, ठीक है, B हो गया। B के बाद C क्यों होगा, क्योंकि ये आपका फैक्टर माइनस आई और ये फैक्टर है प्लस आई, इसका रिजल्टेंट क्या था प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, लेकिन इसमें तो कुछ माइनस आई है, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर इसके कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा, इसका बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से बच्चों हम लोग BCA करेक्ट ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है, खत्म हो गया ये। क्योंकि उस वीडियो लेक्चर में वापस जाके मैं तो सही नहीं कर सकता बेटा, और आप लोग सोचोगे चलो सर ने गलत बता दिया, इसलिए मैं अगर गलत बताया हो बेटा तो मुझे एहसास होगा, मैं उसको सही भी आपको कर दूंगा, ठीक है। और आप उस पर क्वेश्चन जरूर उठाएं। एक बच्चे ने कहा था, तब मुझे ध्यान
आया और मैं इसको फिर सही कर दिया। ठीक है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक। आपके सामने 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनॉल। बच्चों ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये बहुत इजी है, आपको याद रख लेना होगा। बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल, H2O, अल्कोहल, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। बहुत इजी है। इसके बीच में और भी सारे आते हैं, लेकिन इतना आप याद रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। कभी कभी K की वैल्यू दी गई रहती है, pKa की वैल्यू दी गई रहती है, उस बेस पर भी आपको एसिडिटी बताना होगा। तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि K की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतना ज्यादा होगी। pKa वैल्यू अगर ज्यादा है तो एसिडिटी कम होगी, उस बेस पे आप निकाल सकते हो। यहां चेक कर लेते हैं बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। इसमें तो सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फॉर्मिक एसिड है, तो पहले होगा A, फिर आता है बेंजोइक एसिड तो आपका हो जाएगा C, फिर आता है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, सॉरी इसका ऑप्शन लिख देंगे, यानी और इसका ऑप्शन क्या है B, और लास्ट में आपका यहां पे हो जाएगा, क्योंकि ये फिनॉल इससे कम है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D, यानी ACBD इसका ऑप्शन हो गया बच्चों, ACBD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगले क्वेश्चन में क्या है, विच इज मोर एसिडिक, H2O, दूसरा बी ऑप्शन है इसका C2H5OH, थर्ड ऑप्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तुरंत सोचिए, देख लीजिए उसको। H2O है तो H2O यहां पे है, इसका C2H5OH यानी ROH हो गया, और एल्काइन इसके बाद यानी आएगा A, B और C हो गया। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं, एक्सेप्शन, इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है उसको आप लोग याद रखें बच्चों। एक्सेप्शन ये है कि मेथेनॉल की जो एसिडिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। समझ में आई बात। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके का दे देता, देख लीजिए क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन ये देता H2O, B में आपको दे देता CH3OH मेथेनॉल, और C में मैं कर देता CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चलिए देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा फिर। H2O और मेथेनॉल में आपको पता है एक्सेप्शनल है कि मेथेनॉल की जो एसिडिटी है सारे अल्कोहलों में, मैं अल्कोहल फिनाइल ईथर वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं इसको, कि मेथेनॉल का एसिडिक नेचर वाटर से ज्यादा, तो मेथेनॉल पहले नंबर पे आएगा यानी B। तब क्या आएगा बच्चों, तब आएगा आपका A, और तब क्या आ जाएगा C, यानी BAC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन में है फॉर्मिक एसिड, फिर आपका है बच्चों एसिटिक एसिड, थर्ड ऑप्शन पे बच्चों आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और फोर्थ ऑप्शन में है आपका ICH2COH। ठीक है, चलिए देखा जाए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा कौन सा एसिडिक होगा, ऑर्डर चेक किया जाए। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि इसमें फॉर्मिक एसिड होगा, तो फर्स्ट नंबर पे आपका फॉर्मिक एसिड आ रहा है आपके हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आ रहा है, फॉर्मिक एसिड। क्या ये सही है? यहां देखिए आप लोग, फॉर्मिक एसिड में नो इफेक्ट, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहां है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये -I इफेक्ट और ये +I इफेक्ट रिजल्टेंट देगा इसका -I इफेक्ट, यानी -I इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे ज्यादा, यानी डी ऑप्शन आपका सबसे पहले हो गया। इसके बाद अब इन तीनों में चेक कर लीजिए, इन तीनों में चेक करेंगे तो आपका हो जाएगा A, फिर होगा आपका क्या बेंजोइक एसिड यानी C, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों B, यानी DACB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, DACB इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा दूं। इसके बाद आपकी ड्यूटी बनती है आप इस पे क्वेश्चन लगाइए इंडक्टिव इफेक्ट पे, क्योंकि नेक्स्ट जीओसी के लेक्चर में हम लोग रिजोनेंस की बात करने वाले हैं। ये हो गया फॉर्मिक एसिड, दूसरा हो गया एसिटिक एसिड, और तीसरा हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और चौथा ऑप्शन आपका हो गया, सॉरी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और चौथा ऑप्शन बच्चों हो गया आपका फिनॉल। बताइए क्या होगा, तुरंत ऑर्डर बताना है हम लोगों को। क्या होगा इसमें, फॉर्मिक एसिड, फिर यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर्मिक एसिड, फिर देखिए क्या होगा बेंजोइक एसिड यानी सी ऑप्शन, फिर एसिटिक एसिड और फिनॉल में चेक करिए तो एसिटिक एसिड होगा यानी बी ऑप्शन, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए सी बी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है इस पे। पहला ऑप्शन में देखिए क्या है, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। सेकंड ऑप्शन में आपका है बेंजोइक एसिड से CH3 अटैच हो गया, जुड़ गया यहां पे CH3। तीसरे ऑप्शन में देखिए बच्चों NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है बेंजोइक एसिड से, यहां पे NO2 जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपका के ऑर्डर तो बेंजोइक एसिड तो सब में ही है, वो तो कॉमन है, लेकिन अब यहां पे आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखेंगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा। बच्चों आपको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, और ये कोई इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, देखा जाए क्या होगा तब। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चों, यहां जो चार्ज बनेगा ये चार्ज को खींचेगा, तो चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, सी। इन दोनों में बच्चों चेक करिए, ये चार्ज को रोक करके रखेगा तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन पे हमारा आ जाएगा ए, और थर्ड ऑप्शन पे हमारा हो जाएगा बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा CAB। ठीक है, सही है। इन दोनों में चेक करिए CAB सही है कि नहीं है। यहां तो बेंजोइक एसिड है और यहां नाइट्रो ग्रुप हमारा इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी इससे ज्यादा वो एसिडिक उसको बनाएगा, और इस यानी पहले हो जाएगा सी, तब होगा ए, और तब होगा बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो ज्यादा एसिडिक होता ही है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाने से वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनॉल है हमारा, और फिनॉल के साथ अटैच है NO2 अटैच है। अब क्या है, बी वाले में देखिए कि यहां पर मेटा पोजीशन पर NO2 अटैच है, ये पैरा पर, ये मेटा पर, और एक सी वाला ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसमें मेटा और पैरा दोनों पर अटैच है, यहां भी अटैच है और यहां भी अटैच है। तो ये माइनस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप होते हैं, इसको माइनस एम इफेक्ट भी कहा जाता है, माइनस एम। ये भी माइनस एम इफेक्ट देगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट देगा। तो ऐसे सिचुएशन में माइनस एम इफेक्ट अगर आर्थो पैरा पर हो, माइनस एम इफेक्ट अगर आर्थो और पैरा पर होगा, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन, और ये मैं आपको अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं। तो इसमें बच्चों आप ये सबसे पहले देख लीजिए कि सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारा सी वाला होगा, क्योंकि दो उसमें माइनस एम इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है, जो कि चार्ज को खींचेगा अपनी ओर। यहां पर ये बेटा पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर है, तो पहले ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, और मेटा वाले से पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, तो हम लोग सी के बाद ए लेंगे,
और मेटा वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा CAB। अब बात करते हैं बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे एसिडिक ऑर्डर हमें बताना है, एक अल्कोहल मान लीजिए है CH3CH2OH ये, और दूसरा एक ले लीजिए CH3CH2NH2, यानी एमीन है और अल्कोहल है, आप जानते हैं, सॉरी ये CH3NH2 है। मेथाइल एमीन और एथाइल अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? अगर ये H+ आयन देगा तो यहां से O- होगा, और ये H+ आयन देगा तो ये क्या देगा, इस पे आ जाएगा NH-, और इस पर क्या आ जाएगा O-। तो इसका मतलब यहां पर आएगा, इस तरीके का कंडीशन होगा CH3CH2O-। अब ये दोनों प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले हैं, ये इसको उधर पुश करेंगे, यानी इस चार्ज को रोक करके रखेंगे। और यहां भी क्या है कि नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑक्सीजन है, चार्ज को ये उधर पुश करेंगे, और ये लोग भी क्या करेंगे, CH3NH- है, और यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, वहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर मोर, ये भी और ये भी कह सकते हैं कि मोर प्लस आई इफेक्ट है। जब ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है तो ये चार्ज को ज्यादा रोक करके रखेंगे, यहां पर केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट है तो कह सकते हैं लेस प्लस आई इफेक्ट है, इस पर लेस इफेक्ट है, इस पर ज्यादा इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा बढ़ेगा तो एसिडिटी कम, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए B > 1। जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा नहीं होता है, तो आप ऑप्शन में मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया CH3CH2O- और बी में आ गया बच्चों CH3NH-, तो आप ध्यान देंगे दोनों में इफेक्ट तो आपने देखा, लेकिन केवल इफेक्ट के बेस पर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर जो चार्ज है, कंडीशन ये है कि चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, यहां ये कंडीशन लग रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, यानी अलग अलग परमाणु, इसमें ऑक्सीजन पर चार्ज है, इसमें नाइट्रोजन पर चार्ज है, यही चीज डिफरेंट है। अगर वहां भी नाइट्रोजन, यहां भी होता, वहां नाइट्रोजन है, तो आप कह देते कंपेयर करते वो सही हो जाता, या ये भी ऑक्सीजन तो आप कंपेयर करते सही हो जाता। लेकिन यहां चार्ज जो है डिफरेंट एटम पर है, इस वजह से आप याद रखेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। इसका मतलब अब आप समझ सकते हो बच्चों, यहां समझ सकते हो कि इस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इसके कंपेयर में कम है, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है वही ज्यादा एसिडिक होता है, यानी इसका करेक्ट ऑर्डर होगा बच्चों A > B, ये ऑप्शन आपका होगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना होगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको याद रखिए, लेकिन जो टर्म है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वो अगर तरीका पूरा आप अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री के लगभग एसिडिटी और बेसिसिटी के जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्लस आई माइनस आई इफेक्ट के बेस पर, वो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों हमारा एल्काइन है।
एल्काइन, दूसरा आपका एल्कीन है, ऑर्डर भी आप जानते हो, तीसरा हमारा एल्केन है। ठीक है, तो इसमें तो आपको ऑर्डर पता ही है और अब जानते हो कि इसमें क्या होगा आंसर। आंसर आपको पता है ए बी सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको आप अगर इस बेस पे आप समझ लेते, एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप इसको इस बेस पे समझिए, मान लीजिए कि ये H प्लस दिया तो क्या बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये H प्लस दिया तो बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये H प्लस देगा तो बनाएगा CH3 CH2 माइनस, यही आपका चार्ज आएगा। अब आप सोचिए कि हाइब्रिडाइजेशन आप जानते होंगे बच्चों, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होता है और इस पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है। आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में जो s कैरेक्टर है वो 50% होता है, इसमें s कैरेक्टर 33.3% होता है और इसमें जो s कैरेक्टर होता है 25% होता है। और इस बेसिस पर भी आप एसिडिटी निकाल सकते हैं कि s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, S कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका एसिडिटी यानी उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। इस बेसिस पर भी बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ S कैरेक्टर, ठीक है, निकाल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर क्या है नेगेटिव चार्ज सब पे क्या है, कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज है, तब आप बच्चों S कैरेक्टर अप्लाई करेंगे। जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे लगाएंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें 3 ऑप्शन तो यही है, चौथा ऑप्शन यहां मैं चेंज कर रहा हूं। यहां चौथा ऑप्शन बच्चों है बेंजीन, चौथा ऑप्शन आ गया हमारा बेंजीन का। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब ये देगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, यहां C वाले में होगा CH3 CH2 माइनस और D में यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे आप तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग पर माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp, यहां sp2, यहां पर sp3 और यहां पर भी sp2। अब 2 में आपका sp2 हो गया तो यहां पर होगा कंफ्यूजन। लेकिन यहां देखिए बच्चों, इसमें आपका डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इस वाले नेगेटिव वाले चार्ज के साथ, यहां डबल बॉन्ड यानी यहां जुड़ा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि ये क्या होता है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट में आता है कि माइनस आई इफेक्ट में होता है। आप जानते हैं यहां पर आपका माइनस आई इफेक्ट लगेगा और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो ये चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो बच्चों इसका ऑर्डर देखिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्ज को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो आपका ए हो गया। अब sp2 वाले में आप इसको लेंगे D को, उसके बाद फिर लेंगे B को और सबसे लास्ट में लेंगे C को, यानी ADBC इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं, उसके बाद आप लोग की ड्यूटी बनती है नोट्स बनाने का, क्वेश्चन लगाने का। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों क्या है, CH4 है बच्चों, मेथेन है, अमोनिया है, ठीक है, और H2O है और HF है। अब यहां देखिए, अगर ये सभी हाइड्रोजन निकाल करके हम लोग देखते हैं मोस्ट एसिडिक, ये बनाएगा CH3 माइनस, ये बनाएगा NH2 माइनस, ये बनाएगा OH माइनस, ये बनाएगा F माइनस। ठीक है, ये हमारा आयन होगा H प्लस निकालने के बाद। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप यही याद रखिए, अब यहां पे डिफरेंट एटम है सारे, अब यहां पर आपका एस कैरेक्टर भी नहीं काम आएगा। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो जिस एटम की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो आपको पता है कि फोन, कलीबर, ISCPH,
इतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा इसमें ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है, और उसके बाद तब आएगा कार्बन। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा बच्चों, पहले ऑर्डर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, डी, फिर होगा सी, फिर होगा हमारा बी, और लास्ट में होगा ए। यही एसिडिटी ऑर्डर फॉलो करेगा। ये घटता हुआ है, डिक्रीज करता हुआ ऑर्डर है। अगर हम चाहें तो इसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और ये होगा बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे जीओसी का सेकंड वीडियो लेक्चर समाप्त होता है बच्चों। थर्ड वीडियो लेक्चर में मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, रिजोनेंस की बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया से वीडियो आपको देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, दैट्स ऑल।